दिल्ली सरकार ने कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के आंदोलन के दौरान दर्ज एफआईआर पर आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया है, लेकिन सीजेपी का कहना है कि यह फैसला अधूरा है। पार्टी की मांग है कि सभी एफआईआर सिर्फ बंद नहीं बल्कि औपचारिक रूप से वापस ली जाएं। साथ ही चेतावनी भी दी गई है कि अगर जंतर मंतर समझौते के वादे पूरे नहीं हुए तो छात्र एक बार फिर सड़कों पर उतर सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और सीजेपी ने क्या चेतावनी जारी की है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 36 दिनों तक चले आंदोलन के बाद दिल्ली सरकार की ओर से जारी नोटिफिकेशन में कहा गया कि प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर में आगे कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। हालांकि सीजेपी ने इस फैसले का स्वागत करते हुए भी इसे अधूरा बताया है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास का कहना है कि सरकार को साफ शब्दों में सभी एफआईआर वापस लेने की घोषणा करनी चाहिए थी, न कि केवल आगे कार्रवाई रोकने की बात कहनी चाहिए थी। सौरभ दास ने सरकार के उस तर्क को भी खारिज किया जो उसमें सुप्रीम कोर्ट के अंतरिम आदेश का हवाला दिया जा रहा है। उनका कहना है कि अदालत ने कहीं भी सरकार को एफआईआर वापस लेने से नहीं रोका है। उनके मुताबिक एफआईआर वापस लेना सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या करने सरकार अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। सीजेपी ने 25 जुलाई को जंतर मंतर पर हुए समझौते का भी हवाला दिया। पार्टी का कहना है कि सरकार ने आंदोलनकारियों से जो वादे किए थे उन्हें पूरी तरह लागू किया जाना चाहिए। यदि समझौते के किसी भी बिंदु पर ढिलाई बरती गई तो युवा दोबारा आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। सौरभ दास ने कहा कि अगर सरकार अपनी प्रतिबद्धताओं का सम्मान नहीं करती तो देश की युवा पीढ़ी इसे कभी स्वीकार नहीं करेगी। पार्टी ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों और कथित तौर पर पैलेट गन के इस्तेमाल पर भी सवाल उठाए। सौरभ दास ने कहा कि यदि किसी ने आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया है तो उसका समाधान मानहानि के कानून के तहत हो सकता है, लेकिन आपराधिक कानून का इस्तेमाल उचित नहीं है। उन्होंने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन के इस्तेमाल को असंवैधानिक और अस्वीकार्य बताया। साथ ही युवाओं से अपील की कि वे विरोध प्रदर्शन के दौरान अपनी भाषा और व्यवहार में संयम बनाए रखें। दिल्ली सरकार के आदेश में कहा गया है कि आंदोलन में शामिल लोगों के खिलाफ कोई दंडात्मक कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। हालांकि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले लोगों पर कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रहेगी। वहीं दिल्ली पुलिस ने चलो संसद मार्च के दौरान हुई हिंसा के संबंध में 13 एफआईआर दर्ज की थी और 2800 से अधिक ऐसे लोगों की पहचान का दावा किया था जिनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले से मौजूद है। अब निगाहें इस बात पर है कि सरकार एफआईआर वापसी और जंतर मंतर समझौते के बाकी वादों पर क्या अंतरिम फैसला लेती है, क्योंकि सीजेपी ने साफ संकेत दे दिए हैं कि अधूरे वादों की स्थिति में आंदोलन की राह फिर खुल सकती है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।